नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एस्टोनिया के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक जरूरी बात। क्या आपने कभी सोचा है कि यूरोप में एक ऐसा देश भी है जहाँ के लोग इंटरनेट पर वोट देते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एस्टोनिया की। इस वीडियो में हम एस्टोनिया की राजधानी, वहाँ की संस्कृति, खान पान और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वरना कुछ नहीं यार, देखो तो सही। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एस्टोनिया की राजधानी टालिन की। ये शहर बाल्टिक सागर के किनारे बसा हुआ है और अपनी अद्वितीय सुंदरता और समृद्ध इतिहास के लिए जाना जाता है। ये शहर उतना ही पुराना है जितना जितना यार बहुत पुराना है। यहाँ की हर गली, हर इमारत में आपको इतिहास की झलक मिलेगी। 13वीं शताब्दी से भी पुराना। यहाँ की वास्तुकला आपको मध्ययुगीन युग की याद दिलाएगी। यहाँ की गलियां, इमारतें, सब कुछ आपको इतिहास में वापस ले जाएंगी। टालिन की संकरी गलियों में घूमते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप समय में पीछे चले गए हों। कल्पना करो, आप घूम रहे हैं टालिन के ओल्ड टाउन में। चारों तरफ रंग बिरंगी इमारतें, कॉबलस्टोन स्ट्रीट्स और ऊपर से हल्की बारिश। यह दृश्य किसी सपने जैसा लगता है। और हाँ, यहाँ का अलेक्जेंडर नेव्स्की कैथीड्रल देखना मत भूलना। ये गिरजाघर अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इतना भव्य गिरजाघर, गोल्ड प्लेटेड डोम्स, अंदर से तो और भी शानदार। इसकी वास्तुकला और सजावट आपको मंत्रमुग्ध कर देगी। और अगर आपको खाने पीने का शौक है तो टालिन आपके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ के स्ट्रीट फूड मार्केट्स और आउटडोर कैफेज में आपको हर तरह का स्वादिष्ट खाना मिलेगा। यहाँ आपको हर तरह का खाना मिलेगा, ट्रेडिशनल एस्टोनियन फूड से लेकर इंटरनेशनल क्विजीन तक। यहाँ के खाने का स्वाद आपको हमेशा याद रहेगा। तो दोस्तों, टालिन एक ऐसा शहर है जहाँ इतिहास और आधुनिकता का अनोखा संगम देखने को मिलता है। यहाँ की पुरानी और नई इमारतों का मेल आपको एक अनोखा अनुभव देगा। टालिन की यात्रा आपके जीवन की सबसे यादगार यात्राओं में से एक होगी। अब बात करते हैं एस्टोनिया की जनसंख्या की। दोस्तों, एस्टोनिया की आबादी सिर्फ 13 लाख के आसपास है। जी हाँ, आपने सही सुना, मतलब हमारे दिल्ली शहर की आबादी से भी कम। लेकिन दोस्तों, छोटा डब्बा बड़ा गोला। एस्टोनिया के लोग कम हैं, लेकिन टैलेंट में बहुत आगे हैं। यहाँ की लिटरेसी रेट 100% है, मतलब हर कोई पढ़ा लिखा है। और टेक्नोलॉजी के मामले में तो एस्टोनिया दुनिया में सबसे आगे है। इंटरनेट पर वोट देने वाला पहला देश यही था। सोचो, इतना छोटा सा देश और इतना आगे। इसलिए दोस्तों, कभी किसी को उसके आकार से मत जज करो, क्योंकि हो सकता है कि वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका निकले। अब बात करते हैं एस्टोनिया की भाषा की, जो है एस्टोनियन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी भाषा हुई, कभी सुनी नहीं? तो दोस्तों, एस्टोनियन भाषा फिनो-यूग्रिक लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है, जो फिनिश, हंगेरियन और एस्टोनियन जैसी भाषाओं को इंक्लूड करती है। मतलब ये भाषाएं यूरोपियन लैंग्वेजेस से थोड़ी अलग हैं। लेकिन घबराओ मत दोस्तों, एस्टोनिया में इंग्लिश भी बहुत बोली जाती है, खासकर यंग जनरेशन। और हाँ, अगर आप एस्टोनियन लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो टेरा सीख लो, जिसका मतलब होता है हेलो। बस इतना सा एफर्ट भी एस्टोनियन लोगों को बहुत टच करेगा। तो दोस्तों, भाषा की टेंशन मत लो, एस्टोनिया में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, अब बारी है एस्टोनिया के इतिहास की। एस्टोनिया, जो बाल्टिक क्षेत्र में स्थित है, का इतिहास संघर्ष और साहस की कहानी है। ये कहानी थोड़ी इंटेंस है, लेकिन इंस्पायरिंग भी। एस्टोनिया की भूमि ने कई आक्रमणों और युद्धों का सामना किया है, लेकिन यहाँ के लोगों ने कभी हार नहीं मानी। एस्टोनिया का इतिहास बहुत टर्बुलेंट रहा है। यहाँ के समुद्र और किले इस बात के गवाह हैं कि एस्टोनिया ने कितनी मुश्किलें झेली हैं। कई शताब्दियों तक फॉरेन पावर्स ने यहाँ राज किया, जैसे डेनमार्क, जिसने यहाँ की संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला, स्वीडन, जिसने यहाँ के लोगों को अपनी पहचान के लिए संघर्ष करने पर मजबूर किया, और रशिया, जिसने एस्टोनिया पर लंबे समय तक शासन किया। लेकिन एस्टोनियन लोगों ने कभी भी हार नहीं मानी और अपनी संस्कृति और पहचान को बचाए रखा। यहाँ के त्योहार और पारंपरिक परिधान इस बात का प्रमाण है। 1991 में सोवियत यूनियन के पतन के बाद एस्टोनिया ने अपनी आज़ादी हासिल की। यह एक नया सवेरा था, एक नई शुरुआत। और तब से लेकर आज तक एस्टोनिया ने काफी तरक्की की है। आज एस्टोनिया तकनीकी क्षेत्र में अग्रणी है और इसकी राजधानी टालिन एक आधुनिक शहर के रूप में उभरी है। आज एस्टोनिया एक डेवलप्ड कंट्री है और यूरोपियन यूनियन और नेटो का मेंबर भी है।
यह देश अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बना चुका है। तो दोस्तों, एस्टोनिया का इतिहास हमें सिखाता है कि आज़ादी के लिए लड़ना कितना ज़रूरी है और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने लक्ष्यों के लिए संघर्ष करें और कभी हार न मानें। अब बात करते हैं एस्टोनिया की संस्कृति की, जो अपने आप में एक अनूठा अनुभव है, जो उतनी ही खूबसूरत है जितना कि ये देश। यहाँ की संस्कृति में आपको प्रकृति की सुंदरता और मानवता की गर्मजोशी का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। एस्टोनियन लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं को लेकर बहुत ही प्राउड हैं। वे अपनी धरोहर को संजोए रखते हैं और हर पीढ़ी को इसे सिखाते हैं। यहाँ के लोग बहुत ही वार्म और वेलकमिंग हैं। वे अपने मेहमानों का दिल से स्वागत करते हैं और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं। एस्टोनिया में संगीत का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ के लोग संगीत को अपनी आत्मा का हिस्सा मानते हैं और हर अवसर पर इसे मनाते हैं। यहाँ हर 3 साल में एक ग्रैंड सॉन्ग फेस्टिवल होता है, जिसे लोलोपिडू कहा जाता है। यह फेस्टिवल एस्टोनिया की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। इस फेस्टिवल में हजारों लोग एक साथ आकर गाते हैं, जो एकता और सामूहिकता का अद्भुत उदाहरण है, जो देखने में बहुत ही इमोशनल और इंस्पायरिंग होता है। ये फेस्टिवल लोगों के दिलों को छू जाता है और उन्हें एकजुट करता है। इसके अलावा एस्टोनिया में आपको फोक डांसेस, हैंडीक्राफ्ट्स और ट्रेडिशनल फूड भी देखने को मिलेगा। यहाँ की हर चीज में आपको एक अलग ही चार्म मिलेगा और ट्रेडिशनल फूड भी देखने को मिलेगा। यहाँ के खाने में आपको स्थानीय स्वाद और परंपराओं का मेल मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप किसी ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ आपको एक डिफरेंट कल्चर का एक्सपीरियंस हो, तो एस्टोनिया जरूर जाएं। यहाँ की संस्कृति और लोग आपको एक अनोखा अनुभव देंगे। एस्टोनिया की यात्रा आपको जीवन भर याद रहेगी और यहाँ की संस्कृति आपके दिल में बस जाएगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एस्टोनिया की एजुकेशन सिस्टम दुनिया में सबसे बेहतरीन है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यहाँ की सरकार एजुकेशन पर बहुत ज्यादा फोकस करती है। और तो और, एस्टोनिया में फ्री वाईफाई की सुविधा भी बहुत ज्यादा है, जिससे बच्चों को पढ़ाई करने में बहुत मदद मिलती है। एस्टोनिया डिजिटल एजुकेशन में भी काफी आगे है। यहाँ के बच्चे छोटी उम्र से ही कोडिंग और प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि स्कूलों में भी स्मार्ट बोर्ड्स और टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने बच्चों को एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देना चाहते हैं, तो एस्टोनिया को जरूर कंसिडर करें। दोस्तों, एस्टोनिया को ई एस्टोनिया भी कहा जाता है, क्योंकि ये देश टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। यहाँ लगभग सारे काम ऑनलाइन हो जाते हैं, चाहे वो टैक्स पे करना हो या फिर किसी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करना हो। यहाँ तक कि आप ऑनलाइन ही अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। एस्टोनिया में ई रेजिडेंसी प्रोग्राम भी है, जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने से एस्टोनिया में अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। सोचो, आप घर बैठे ही एस्टोनिया में अपना बिजनेस चला सकते हैं। तो दोस्तों, एस्टोनिया एक ऐसा देश है जो हमें दिखाता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे जिंदगी को आसान बनाने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप नेचर लवर हैं, तो एस्टोनिया आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ आपको खूबसूरत बीचेस, घने जंगल और झीलें देखने को मिलेंगी। तालिन के अलावा आप यहाँ लाहमा नेशनल पार्क भी जा सकते हैं, जो एस्टोनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। यहाँ आप हाइकिंग, कैंपिंग और बर्ड वॉचिंग का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा आप सारामा आइलैंड भी जा सकते हैं, जो एस्टोनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। यहाँ आपको खूबसूरत विंडमिल्स, कासल्स और लाइट हाउसेस देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, एस्टोनिया में घूमने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ आपको हर तरह की नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं एस्टोनिया के खाने पीने की। एस्टोनियन क्विजीन में आपको रूसी और जर्मन खाने का प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ के लोग रोटी, मांस और आलू बहुत खाते हैं। एस्टोनिया का एक फेमस डिश है मल्जीपुलर, जो बार्ली और पोटैटो से बनता है और साथ में पोर्क या फिर बेकन सर्व किया जाता है। इसके अलावा आप यहाँ sauerkraut भी ट्राई कर सकते हैं, जो फर्मेंटेड कैबेज से बनता है। और हाँ, एस्टोनिया में आपको हर तरह की बियर्स भी मिलेंगी। तो दोस्तों, एस्टोनिया में आपको खाने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। यहाँ का खाना सिंपल है, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट है। दोस्तों, अगर आप एस्टोनिया जाने का प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ की जलवायु के बारे में जानना भी जरूरी है। एस्टोनिया में 4 मौसम होते हैं: सर्दी, गर्मी, बसंत और पतझड़। यहाँ की सर्दियाँ बहुत ज्यादा ठंडी होती है और बर्फबारी भी बहुत होती है।
तो अगर आप सर्दियों में एस्टोनिया जा रहे हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े जरूर ले जाएं। गर्मियां यहाँ थोड़ी शॉर्ट होती है लेकिन प्लेजेंट होती है। तो अगर आप ठंड नहीं सहन कर सकते तो गर्मियों में एस्टोनिया जाना ज्यादा बेहतर रहेगा। बसंत और पतझड़ में यहाँ का मौसम थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है, इसलिए अपने साथ अम्ब्रेला जरूर रखें। तो दोस्तों, ये थे एस्टोनिया के बारे में कुछ रोचक तथ्य। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप एस्टोनिया जाने का प्लान कर रहे हैं तो इन बातों को ध्यान में रखना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए देश के साथ। धन्यवाद।